हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। जामताड़ा में तेज रफ्तार ट्रक ने एक ही परिवार के 4 लोग को रौंदा, मौत, 2 जख्मी। झारखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बुधवार शाम तकरीबन 4 बजे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 वयस्क और 2 बच्चे शामिल हैं। मामला जामताड़ा का है। मृतकों की पहचान देगी थाना क्षेत्र अंतर्गत बोध बांध गांव के हापन हांसदा, बेटे दिलीप हांसदा, भतीजा कबीर हांसदा और भतीजी तनीजा हांसदा के रूप में हुई है। घटना में 2 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें जामताड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं और एक ही बाइक पर सवार होकर शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे। तेज गति से आ रही ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार लोग कई फीट उछलकर सड़क पर आ गिरे। बाइक भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रक चालक ने बाइक में टक्कर मारने के बाद भागने के चक्कर में टाटा मैजिक वाहन को भी टक्कर मार दी। इससे उसमें सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। उनका इलाज जारी है। घटना के बाद चालक ट्रक को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने 100 को सड़क पर रखकर निर्माणाधीन पुलिस लाइन के समीप जामताड़ा करमाटांड़ मार्ग जाम कर दिया। यहां लोग मुआवजे के साथ ओवरलोडिंग एवं तेज रफ्तार बड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की सूचना पर विधायक इरफान अंसारी, एसडीओ संजय पांडे, एसडीपीओ आनंद ज्योति मेंज सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की। घंटों की मशक्कत के बाद विधायक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी आक्रोशित लोगों को समझाने में सफल हुए। विधायक ने अपने खर्च से 50,000 मुआवजे देने की बात कही। पुलिस ने चारों शवों को सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साहिबगंज में फिर दोहराया गया रूबिका हत्याकांड। चटकी जंगल में मिले इंसान के टुकड़े, खोपड़ी भी बरामद की गई। पुलिस कर रही है मामले की जांच। साहिबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र में फिर से रूबिका हत्याकांड दोहराया गया है। चटकी गांव के जंगल से खोपड़ी और मानव शरीर के 4 टुकड़े मिले हैं। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान चला रखा है और शरीर के दूसरे टुकड़ों की तलाश कर रही है। बुधवार को पुलिस को सूचना मिली कि चटकी जंगल में इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े मिले हैं, साथ ही एक खोपड़ी भी मिली है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो पुलिस को यहां से शरीर के कुछ टुकड़ों के साथ साथ खून से सना नाइटी, चप्पल, बाल और बाइक की चाबी मिली है। ये कपड़े लापता आंगनबाड़ी सेविका का हो सकता है। गांव वालों का कहना है कि सेविका लंबे समय से गायब है। गांव वालों ने सेविका के कपड़े की पहचान की है। इस हत्याकांड ने एक बार फिर चर्चित रूबिका हत्याकांड की याद ताजा कर दी है। इसी तरह उसकी हत्या की गई थी। 27 अप्रैल से बोरियो प्रखंड के बांझी चटकी आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका मालती सोरेन लापता थी। उनकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसी बीच चटकी पहाड़ पर मंगलवार की शाम एक महिला का शव मिला। खून से सने कपड़े मिले, जिसने उसकी हत्या की आशंका को और बल दे दिया है। 3 दिन पहले आंगनबाड़ी सेविका की मां संजली टुड्डू ने बेटी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी जगन्नाथ पान ने महिला के पति और परिजनों से पूछताछ की थी। हालांकि उसका कोई पता नहीं चला। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। 7 करोड़ से देवड़ी मंदिर का होगा विकास। झारखंड में प्रमुख धार्मिक स्थलों का बनेगा सर्किट, बोले सीएम हेमंत सोरेन। 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा पहुंचे। महोत्सव की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष श्री बंशीधर महोत्सव को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिला है। आने वाले वर्षों में इस महोत्सव को और भव्यता देने का काम करेंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्री बंशीधर राधिका जी मंदिर बंशीधर नगर गढ़वा में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर राज्य के सर्वांगीण विकास, सुख, शांति एवं समृद्धि के लिए कामना की। साथ ही कहा कि भगवान कृष्ण को समर्पित श्री बंशीधर मंदिर आकर धन्य हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी कला, संस्कृति और परंपरा को इतना मजबूत करना है ताकि विपरीत परिस्थिति में भी इसे कोई तोड़ ना सके। इसी सोच के साथ धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए लगातार योजनाएं बना रहे हैं। राजधानी रांची में तपोवन मंदिर के विकास पर 14 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। वहीं रांची के तमाड़ में स्थित ऐतिहासिक देवड़ी मंदिर के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए की योजना बन चुकी है। बहुत जल्द इस मंदिर के विकास और सुंदरीकरण की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड को खनिज संपदा के रूप में जाना जाता रहा है, लेकिन अब पर्यटन के रूप में इस राज्य को अलग पहचान दिलाने की दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पर्यटन स्थलों को संरक्षित और विकसित कर रहे हैं। इसी कड़ी में राज्य के धार्मिक स्थलों का सर्किट बनाया जाएगा। सभी प्रमुख धार्मिक स्थल इससे जोड़े जाएंगे ताकि श्रद्धालु और पर्यटकों को हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सके। लगातार बारिश से 10 डिग्री तक गिरा पारा।
आज ओलावृष्टि की आशंका। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते झारखंड में मौसम इन दिनों बदला हुआ है। लगातार बारिश से एक सप्ताह में 10 डिग्री तक पारा नीचे गिरा है। मौसम का यह बदला हुआ रूप 5 मई तक देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश, वज्रपात एवं ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। खासकर राज्य के उत्तर, दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य भागों में सतही हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने झारखंड के कुछ जिलों के लिए ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया है। आज गुरुवार को भी राज्य में कहीं कहीं सतही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति 5 मई तक रहने की संभावना है। इसके अगले दिन से मौसम शुष्क हो जाएगा। शहर और आसपास के इलाके में शाम को बारिश के चलते तापमान सामान्य से 2.7 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है। माफी मांगे सरयू राय, नहीं तो मुकदमे का करना होगा सामना। बन्ना गुप्ता ने विधायक को भेजा मानहानि का नोटिस। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय को मानहानि का नोटिस भेजा है। स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय से जारी सूचना में कहा गया है कि झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता पर अनर्गल आरोप लगाते हुए बयानबाजी कर आम जनता को दिग्भ्रमित कर उनकी छवि को धूमिल करने का कुप्रयास कर रहे हैं। जारी सूचना में कहा गया है कि सरयू राय जिस हथियार ग्लॉक पिस्टल को अवैध बताकर झूठा तमाशा कर रहे हैं, शायद उनको जानकारी का अभाव है और बिना जानकारी के हथियार के बारे में उल्टा सीधा कहकर जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। सूचना के मुताबिक सरयू राय को जानकारी होनी चाहिए कि वह हथियार पूरी तरह से प्रक्रिया को पूरा करने के बाद लिया गया है। इसकी पुष्टि की जा सकती है। जिस तस्वीर और वीडियो को उन्होंने सार्वजनिक किया है वो जमशेदपुर राइफल क्लब की है और बन्ना गुप्ता राइफल क्लब के सदस्य हैं। वे जहां अभ्यास करने की आहर्ता पूर्ण करते हैं। सूचना में आगे कहा गया है कि राय इन दिनों अपने विधायक के कार्यों को छोड़कर और विकास कार्यों को भूलकर जनहित से दूर होकर व्यक्ति विशेष पर बयानबाजी कर आम जनता को धोखा दे रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस मामले में सरयू राय को एडवोकेट प्रकाश झा के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी किया गया है। अगर सरयू राय सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तो उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। झारखंड में मॉब लिंचिंग, गांव वालों ने बुजुर्ग दंपति की पीट कर दी हत्या। डायन बिसाही का लगाया आरोप। डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध दंपति को पीट कर कुछ ग्रामीणों ने हत्या कर दी। घटना झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा इलाके की बताई जा रही है। मॉब लिंचिंग के इस मामले के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। चंदवा थाना क्षेत्र में हैंसला गांव में यह घटना घटी है। हत्या बुजुर्ग दंपति सिब्बल गंजू और उसकी पत्नी बोनी देवी की हुई है। जानकारी के अनुसार गांव वालों ने ही इन दोनों को मार डाला है। गांव वालों को शक था कि पति पत्नी जादू टोना करते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। हत्या कैसे हुई इसे लेकर गाँव के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। गाँव में चर्चा है कि घटना से पहले पंचायत बैठाई गई थी। पंचायत ने दोनों पति पत्नी पर जादू टोना करने, गाँव के लोग को नुकसान पहुँचाने का आरोप लगाया था। दोनों इन आरोपों से इनकार करते रहे, लेकिन पंचायत ने लाठी से पीटने की सजा दी। पंचायत में लिए गए निर्णय के अनुसार ही दोनों पति पत्नी की लाठी डंडे से पिटाई की गई। दोनों चिल्लाते रहे, लेकिन लाठी डंडे से उन पर प्रहार जारी रहा। उन्हें गंभीर चोट आई और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। लातेहार मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस की कार्रवाई, 13 आरोपी गिरफ्तार। डायन बिसाही का आरोप लगाकर वृद्ध दंपति की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बुधवार 3 मई को 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में 12 आरोपी मृतक के गांव हैंसला के ही निवासी हैं, जबकि एक अन्य आरोपी दूसरे गाँव का है। लातेहार एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने घटना की पुष्टि की है। लातेहार एसडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि डायन बिसाही के आरोप में वृद्ध दंपति सिब्बल गंजू और बोनी देवी की हत्या की सूचना बुधवार को मिली है। इस सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची। गांव में वृद्ध दंपति का शव पड़ा था। छानबीन में पुलिस को यह पता चला कि डायन बिसाही के आरोप में गांव के ही कुछ लोगों ने लाठी से पीटकर दंपति की हत्या कर दी है। इस मामले में पुलिस ने छानबीन के बाद गाँव के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस दौरान पता चला कि ग्रामीणों को इस दंपति पर ओझा डायन होने का शक था। इसी कारण बीती रात दोनों को लाठी डंडे से पीटकर मारा गया। पुलिस ने इस मामले में घटना में संलिप्त 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बिशुनगढ़ गोमिया मार्ग में सड़क दुर्घटना, 2 की मौत, 8 घायल। हजारीबाग जिले के बिशुनगढ़ गोमिया मार्ग स्थित करबला चौक नवादा के पास सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में आरती कुमारी 12 वर्षीय, पिता छोटेलाल मरांडी, ग्राम चंदन कुड़वा, थाना निमिया घाट, जिला गिरिडीह एवं हुल्लास महतो 80 वर्षीय, पिता स्वर्गीय बुधन महतो, ग्राम मुंडो टोला, बखरीडी, थाना बगोदर, जिला गिरिडीह का नाम शामिल हैं। वही घायलों में लीलो महतो, रोहित महतो, उमेश कुमार, परशुराम महतो, संदीप कुमार, मूरत महतो और चमेली देवी सभी माकन गांव के निवासी हैं। जानकारी के अनुसार उक्त लोग बोकारो जिला के थाना गोमिया
अंतर्गत माकन गांव से एक गाड़ी पर सवार होकर शादी समारोह में बिशुनगढ़ थाना क्षेत्र के गोलगो जा रहे थे। इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही ट्रक और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर हो गई। रांची में सांसद सांस्कृतिक महोत्सव 5 मई से कलाकारों का लगेगा महाकुंभ। सांस्कृतिक महोत्सव के जरिए स्थानीय कलाकारों को प्रतिभा निखारने में इन दिनों सांसद संजय सेठ जुटे हुए हैं। आगामी 5 मई से 7 मई तक राजधानी रांची के जो है ऑड्रे हाउस सहित 4 स्थानों में सीनियर और जूनियर वर्ग के करीब 2200 प्रतिभागी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव में भाग लेंगे। इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें जनजातीय नृत्य, क्लासिकल नृत्य, लघु नाटिका जैसे 10 विधाओं के नृत्य की प्रस्तुति होगी। सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आगाज 5 मई को शाम 4:30 बजे आर्यभट्ट सभागार में होगा। इसका उद्घाटन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास करेंगे। दूसरे दिन यानी 6 मई की शाम 4:30 बजे आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद करिया मुंडा शामिल होंगे। सांस्कृतिक महोत्सव का समापन 7 मई को होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भी आने की संभावना है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश आदि नेता उपस्थित होंगे। सांसद संजय सेठ ने कहा है कि यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। कुएं में गिरा हिरन, वन कर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से निकाला सुरक्षित, इलाज के बाद जंगल में छोड़ा। गिरिडीह के पीरटाण के मधुबन स्थित बैंक ऑफ इंडिया के पीछे 3 मई बुधवार को एक गहरा कुआं में हिरन गिरा मिला। घटना की सूचना पर मौके पर वन विभाग की टीम पहुंची। ग्रामीणों की मदद से हिरन को काफी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला गया। हिरन के शरीर पर कई जगह गहरे जख्म पाया गया है। आशंका जताई जा रही है कि हिरन के शरीर में तीर मारा गया हो। वही टीम ने हिरन को प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। हेल्पलाइन का विज्ञापन देकर ठगी करने वाले 6 साइबर आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल फोन और फर्जी सिम कार्ड बरामद। देवघर साइबर थाना की पुलिस ने बुधवार को पालोजोरी थाना क्षेत्र के ग्राम असना, अंगवाली और सोना राय ठाठी थाना क्षेत्र के जरका गांव में छापेमारी कर साइबर ठगी के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 11 मोबाइल और 24 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है। यह जानकारी साइबर डीएसपी सुमित प्रसाद निधि बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपी सरकार की ओर से चालू किए गए पेंशन स्कीम में घुसपैठ कर उसमें अपना नंबर कस्टमाइज कर रखा है। पेंशन स्कीम के तहत किसी उपभोक्ता का मामला फंसने पर जब वह इस नंबर को सर्च करता है, तब ये साइबर ठग उन्हें अपने झांसे में लेकर एनीडेस्क, एयर एंड्रॉइड, क्लिक सपोर्ट आदि ऐप डाउनलोड करवाकर उसके मोबाइल या जो है सिस्टम में सेंधमारी कर ठगी का शिकार बनाते हैं। साथ ही गूगल सर्च इंजन पर EPFO और कुरियर सर्विस के कस्टमर केयर हेल्पलाइन सर्विस का ऐड चलाकर लोगों को झांसे में लेकर पहले सर्वे लिंक भेजकर ऑनलाइन ठगी करते थे। पलामू में धू कर जली स्कूली वैन, बाल बचे और ड्राइवर। चैनपुर थाना क्षेत्र की सेमरा पहाड़ी के पास एक स्कूल वैन धू कर जल गई। हालांकि इस हादसे में स्कूली बच्चे और ड्राइवर बाल बचे। बताया जाता है कि MF पब्लिक स्कूल की बस से जब बच्चे घर जा रहे थे, तब यह घटना घटी। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई जा रही है। ड्राइवर की सूझबूझ से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, पर स्कूल वैन पूरी तरह से जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद फिर से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि स्कूल संचालक अपने स्तर पर जिन बसों का संचालन करते हैं, उनमें तय किए गए सुरक्षा या तकनीकी मानकों का पालन नहीं किया जाता है। तारा शाहदेव मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई कोर्ट ने जारी किया लेटर, उपस्थित होने का दिया निर्देश। चर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव के यौन उत्पीड़न मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई कोर्ट ने लेटर जारी किया है। रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तारा शाहदेव से जुड़े यौन उत्पीड़न केस की सुनवाई में गवाह के रूप में 16 मई को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। दरअसल तारा शाहदेव मामले के मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली ने बचाव पक्ष के रूप में जिन गवाहों की सूची कोर्ट को दी है, उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम भी शामिल है। जानकारी के अनुसार रंजीत ने 2 गवाहों का नाम दिया है। मालूम हो कि सीबीआई की ओर से 26 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। इसके बाद बचाव पक्ष को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना है। इस मामले में रंजीत कोहली के अलावा उसकी मां कौशल रानी एवं झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार निगरानी मुश्ताक अहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं। रंजीत कोहली और तारा शाहदेव की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही मारपीट एवं उत्पीड़न की घटनाएं होने लगी। इस मामले में शिकायत के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर 2015 में सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई ने 22 मई 2017 को रंजीत सिंह कोहली सहित तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
पीजीटी एवं लैब असिस्टेंट पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी की ओर से पीजीटी के 3120 और लैब असिस्टेंट के 690 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। जेएसएससी भर्ती 2023 के लिए अप्लाई करने की अंतिम तिथि आज 4 मई तक ही निर्धारित है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक भर्ती में भाग लेने के लिए आवेदन नहीं किया है और अप्लाई करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से आज आवेदन कर सकते हैं। योग्य एवं इच्छुक कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर भर सकते हैं। राहुल गांधी को रांची एमपी एमएलए कोर्ट से लगा झटका, व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी को किया खारिज। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के नेता राहुल गांधी को रांची कोर्ट में पेश होना होगा। रांची एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी द्वारा दाखिल व्यक्तिगत पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दिया है। मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर रांची के रहने वाले प्रदीप मोदी नामक व्यक्ति ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस किया था। मामले पर रांची एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पुष्पा सिन्हा ने बहस की, वहीं राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा ने बहस की। इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। हाईकोर्ट ने वाहनों पर गैर कानूनी नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का दिया आदेश। प्राइवेट एवं सरकारी वाहनों पर पद नाम का बोर्ड लगाकर घूमने वालों पर रोकथाम के लिए दायर गजाला तनवीर की जनहित याचिका बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वाहनों पर अवैध रूप से नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे, ताकि भविष्य में लोग नेम प्लेट को लेकर जागरूक रहें। कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया है। नेम प्लेट कौन लोग लगा सकते हैं, कौन नहीं, इसको लेकर कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे पूरी तरह से लागू किया जाए। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा में जमीन विवाद को लेकर भाई और चाचा की हत्या। सोनवा थाना अंतर्गत लोंजो पंचायत के पाता हाथू गांव में जमीन विवाद में सगे चाचा और बड़े भाई की डंडे से पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पाता हाथू गांव निवासी गुरा गागराई का पुत्र बुधराम गागराई अपने बड़े भाई मांगता एवं चाचा मोइका गागराई से घर बनाने को लेकर विवाद था, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा भी हुआ था। इस बात से नाराज बुधराम ने अपने बड़े भाई और चाचा को डंडे से पीटकर हत्या कर दिया। जानकारी मिलते ही सोनवा थाना पुलिस की टीम गांव पहुंचकर दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही आरोपी बुधराम को गिरफ्तार कर लिया है। देवघर एम्स को लेकर राज्य सरकार उदासीन, हाईकोर्ट ने जवाब के लिए 1 सप्ताह का दिया समय। झारखंड की बाबा नगरी देवघर में एम्स अस्पताल का निर्माण हुआ है। अस्पताल का संचालन भी हो रहा है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। इसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो चौंकाने वाली बातें सामने आई है। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अदालत में सुनवाई के दौरान देवघर एम्स के निदेशक की ओर से एफिडेविट देकर बताया गया कि बुनियादी सुविधाओं के लिए राज्य सरकार की ओर से कई बार आग्रह किया जा चुका है, लेकिन इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। इसकी वजह से कई मसले अटके पड़े हैं। आपको बता दें कि देवघर एम्स का निर्माण तो हो गया है, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज, अप्रोचिंग रोड और इलेक्ट्रिक सब स्टेशन नहीं बना है। वही केंद्रीय विद्यालय का भी निर्माण होना है। इस मामले को गंभीर बताते हुए अदालत ने जब राज्य सरकार से कारण पूछा तो सरकार की ओर से जवाब के लिए समय की मांग कर दी गई है। लिहाजा दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 1 सप्ताह बाद यानी 11 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय कर दी है। उस दिन सरकार के जवाब से तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर माजरा क्या है और क्यों एम्स को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने इन 4 लोगों को जारी किया समन। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने कोलकाता के जगतबंधु टी एस्टेट के दिलीप घोष को समन जारी किया है। उनके साथ राजेश राय, भरत प्रसाद, लखन सिंह को भी ईडी ने समन जारी किया है। दिलीप घोष को 10 मई को बुलाया गया है। वहीं 8 मई को राजेश राय, भरत प्रसाद और लखन सिंह को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। बता दें कि राजेश राय ने सबसे पहले चेसायर होम रोड वाली जमीन की रजिस्ट्री कराई थी। लखन प्रसाद और भरत प्रसाद भी जमीन दलाल हैं। ऐसी सूचना है कि चेसायर होम जमीन की दलाल में इन दोनों ने भी अच्छी कमाई की थी। ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा ट्रक पलटा, चालक घायल। पुंदा गोपी के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ट्रक ऑक्सीजन सिलेंडर से भरा था। बताया जा रहा है कि ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक घायल हो गया है। ओपी प्रभारी ने जेसीबी मंगवाकर सड़क से ट्रक को हटवाया। थोड़ी देर के लिए घटनास्थल पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद आवागमन सामान्य हो गया। सभी ऑक्सीजन सिलेंडर को ट्रक से उतार लिया गया है। गनीमत रही कि कोई दुर्घटनाग्रस्त ट्रक की चपेट में नहीं आया।
क्रिटिकल केयर अस्पताल के लिए 4 मई को भूमि पूजन करेंगे अर्जुन मुंडा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा आज गुरुवार को 2 सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इस संबंध में जिला सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री आज 10:30 बजे 100 बेड वाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। वहीं खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के जमुआदाग में जो है किफायती आवास परियोजना के तहत लाभुकों को आवास फ्लैट के आवंटन समारोह में भाग लेंगे। जिला सांसद प्रतिनिधि से लोगों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शामिल हों।